नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम आपको अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन कराएंगे। आज का हमारा विषय है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स यानी पीपीसी। उत्पादन संभावना वक्र किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की संभावनाओं के बारे में बताता है। एक अर्थव्यवस्था दिए हुए संसाधन और तकनीक के सहयोग से कितनी उत्पादन कर सकता है, कौन उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हमें बताता है। उत्पादन संभावना वक्र या रेखा हमें यह बताता है कि किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की कितनी मात्राओं का उत्पादन किया जाए। हम जानते हैं कि एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के जो साधन होते हैं वो सीमित अथवा निश्चित होते हैं। साथ ही अल्पकाल में उसमें प्रयुक्त होने वाली तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः कोई अर्थव्यवस्था किसी वस्तु या सेवा की असीमित मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकती। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में अधिक साधन लगाए जाएंगे तो दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें कम साधन उपलब्ध होंगे। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर हमको दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना होगा। अतः हमें यह निर्णय लेना होता है कि वस्तुओं का कौन सा संयोग समाज के लिए हितकारी होगा, लाभदायक होगा। इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था को वस्तुओं के कौन कौन से विभिन्न संयोग प्राप्त हो सकते हैं। इस कार्य में हमें उत्पादन संभावना रेखा अथवा पीपीसी हमें मदद देता है, इससे हमको सहायता मिलती है। सबसे पहले हम लोग उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं को देखते हैं। तो इसकी दो मान्यताएं हैं। पहली कि इसमें केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है, ऐसा माना गया है। और दूसरा कि एक दिए हुए समय में उत्पादन के साधनों और तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है अथवा नहीं हो पाता है। तो ये इसके दो मान्यताएं हैं। इसी के सहारे हम लोग पीपीसी कर्व का निर्माण करेंगे। अब हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र या रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं की विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावनाओं अथवा संयोगों को दिखलाती है, जिन्हें दिए हुए साधनों तथा उत्पादन की तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में हमें किसी अर्थव्यवस्था में दिए गए साधन और तकनीक के द्वारा उत्पादन के कौन कौन से विकल्प प्राप्त हो रहे हैं उसको जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम एक उत्पादन तालिका बनाते हैं, उत्पादन संभावना तालिका। इसमें हमने विभिन्न संयोगों को दर्शाया है जो हमको चावल और मशीन के उत्पादन के संयोगों से प्राप्त होती है। चावल का उत्पादन करोड़ टन में है, जो जीरो से क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 है। और मशीन का उत्पादन लाखों में है, जो 30, 28, 24, 18, 10 और 0 है। और दोनों की संभावनाएं ए से लेकर एफ तक है। इन संभावनाओं और इस तालिका के सहयोग से जब हम ग्राफ पेपर पर एक मानचित्र बनाते हैं तो आपको ऐसा मानचित्र प्राप्त होगा। इसमें हमने एक अक्ष पर चावल को रखा है और करोड़ टन में, और वाई अक्ष पर मशीन के उत्पादन को रखा है। दोनों के सहयोग से का जो बिंदु है वो हमको प्राप्त हो रहा है ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। आपको बता दें कि उत्पादन के लिए ए और एफ संयोग का चयन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में केवल एक वस्तु का ही उत्पादन होगा। हमें दो वस्तु का उत्पादन करना है। पीपीसी कर्व को अब हम लोग देखते हैं कि हमको जो उस मानचित्र से प्राप्त हुआ वह ए और एफ रेखा के रूप में हमको प्राप्त हुआ है।
ये जो उदा पीपीसी कर्व है, इसके जो नीचे का बिंदु है जैसे एल, इस पर कभी भी उत्पादन नहीं किया जाएगा इसके, क्योंकि यह आर्थिक अकुशलता या अक्षमता को दिखाती है। इसके बाहर यू पर हमारा उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र जो है उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। दूसरा कि यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका नतोदर होने का मुख्य कारण क्या है कि इसके जो साधन होते हैं उसकी सीमांत अवसर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती चली जाती है। तीसरा कि उत्पादन संभावना रेखा जो है वो दाईं ओर खिसकेगा, तो इस समझिए कि ये इसमें आर्थिक कुशलता इकोनॉमी में आ रही है और यह प्रगति का सूचक है। अगर यह बाईं ओर शिफ्ट करता है, नीचे की ओर शिफ्ट करता है, तो यह आर्थिक अक्षमता, अकुशलता और अर्थव्यवस्था में साधनों में बेरोजगारी का सूचक है। अब हम लोग जानेंगे कि उत्पादन संभावना रेखा दाईं ओर स्थानांतरित किन कारणों से हो जाती है। तो इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। एक, उत्पादन के साधनों का जब विकास होता है, साधनों की कार्य क्षमता में जब वृद्धि होती है, या उत्पादन की तकनीक में सुधार हो, या नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जाए। इन सारे क्रियाकलापों से, एक्टिविटी से लागत में कमी आती है, दक्षता, कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ यह उत्पादन में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था बूम करती है, आगे बढ़ती है। पीपीसी वक्र का जो स्थान, जो शिफ्टिंग है, जो परिवर्तन है, उसको हम इस चित्र में देख सकते हैं। हमारा पहले का ग्राफ पर प्राप्त चित्र ए और एफ पीपीसी कर्व है। यह दाईं ओर अर्थव्यवस्था के में सुधार होने के बाद यह एच जी की ओर परिवर्तित हो जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था में प्रगति का सूचक है और यह उत्पादन के साधनों और तकनीक में सुधार का भी सूचक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप पीपीसी कर्व, उसकी विशेषताओं, उसकी मान्यताओं और उसके कार्य प्रणाली को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने सुझावों को और अपने प्रश्नों को, या कुछ आपके मन में जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं और इसको अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरा आगामी वीडियो ससमय पहुंचता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद।